વિશેષજ્ઞ ધ્રુવ કટોચે પોતાના અનુભવ પરથી દાવો કર્યો છે કે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલતી લડાઈ લાંબી ચાલશે। જી હા, ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલતી લડાઈ આજકાલમાં ખતમ થાય તેવા કોઈ સંકેત તેમને દેખાતા નથી, કેમ કે આતંકીઓના દેશના નાપાક સેનાધ્યક્ષ આસિમ મુનીર પોતાની ખુરશી બચાવવા માટે ઉટપટાંગ હરકતો કરી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત રક્ષા વિશેષજ્ઞ ધ્રુવ કટોચે સેનાના વિશ્વસનીય સૂત્રોને ટાંકી અને દાવો કર્યો છે કે ભારતે પાકિસ્તાનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને તોડી પાડી છે। એ સમાચાર કન્ફર્મ છે। પાકિસ્તાન આ વાત ક્યારેય નહીં સ્વીકારે, પરંતુ આપણે તેમની ડિફેન્સ સિસ્ટમને ધરાશયી કરી નાખી છે। આ સિવાય પરમાણુ યુદ્ધના ખતરા અંગે પણ તેમણે ખાસ વાતચીત કરી છે। ધ્રુવ કટોચનું કહેવું છે કે પરમાણુ બોમ્બ ફોડવા માટે નથી હોતા, જ્યારે કોઈ દેશનું અસ્તિત્વ જોખમાઈ જાય છે ત્યારે જ આ પ્રકારના હથિયારોનો ઉપયોગનો વિચાર કરવામાં આવતો હોય છે। मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल्स भेजे वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया, हमको अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज़ है। बाकी अनकन्फर्म न्यूज़ भी बहुत कई आ रही हैं, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। देखिए, न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये तो सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए। बाकी हथियार जो है मिसाइल्स हैं वगैरह वगैरह वो तो आप इस्तेमाल करो, लेकिन न्यूक्लियर हथियार लड़ने के लिए नहीं है। इसको डेटरेंस बोलते हैं। डेटरेंस इसलिए देश इसको रखते हैं कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला कोई करता है तो डेटरेंट के तौर पर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा। तो ये कभी भी शुरुआत न्यूक्लियर हथियारों से नहीं होती है। अगर कोई देश बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और वो समझता है कोई चारा नहीं है, मैं वैसे ही मर रहा हूँ, तब जाके हो सकता है वो लास्ट ऑप्शन में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, नहीं तो ये होते नहीं। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार वहाँ पर रशिया ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको कहते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए। अभी जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के बीच में की बात है, भारत ने तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ है, वो कहती है कि भारत नो फर्स्ट यूज़ है, कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उसके विरुद्ध तो कभी भी नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ कर दिया भारत ने अपनी न्यूक्लियर। लेकिन हमारी न्यूक्लियर फिलॉसफी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार फेंकता है तो हमारा जवाब डिसप्रपोर्शनेट होगा। इसका मतलब है कि हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ये न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है और पूरी दुनिया को मालूम है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब जाके कई जैसे पाकिस्तान इस प्रकार की धमकियाँ देता है, वो पहले भी देता रहा है और वो समझता है कि वो टेररिज्म को चलाता रहे और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो धमकी देगा कि अगर भारत काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन करे पाकिस्तान के ऊपर तो वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा। लेकिन हमने इनकी ब्लफ जो है ये कॉल कर दी है, जब बालाकोट किया तब भी की है, अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर हथियार डेटरेंस है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अभी दुनिया भी जो कई लोग खास करके वेस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि देखो ये लड़ाई बंद करो, 2 न्यूक्लियर हथियार है, मामला बिगड़ सकता है। तो अगर मामला बिगड़ सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं बिगड़ा? जहाँ यूरोप 3 साल से सप्लाई करता जा रहा है यूक्रेन को हथियार और रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए।
ना तो यूरोप ने किए। तो ये बात कहना कि दूसरे को इस प्रकार का ज्ञान देना जैसे वेस्टर्न यूरोप करता है, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। भारत एक जिम्मेवार देश है, हमको मालूम है हमने क्या करना है, और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, मुझे लगता है भारत उसके ऊपर दबाव डालता रहेगा।